आज का जो अध्याय है वो है गीता का सारांश, जिसे हम सांख्य योग भी कहते हैं। लेकिन हमारी नित्य क्रिया पहले करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे पास अगर समय मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन होने के बाद में, अध्याय 2 कंप्लीट करने के बाद में, एक टॉपिक है IQ, EQ और SQ, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये यूथ बैच है तो हमारा प्रयास रहेगा, इसको बेंगलुरु के सौजन्य से हमारा ये प्रयास है कि हम इस सेशन को ना इतना ज्यादा रियलिस्टिक बना दें कि हम भगवत गीता को भी समझें, भगवत गीता का एप्लीकेशन हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, अपने जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ यथास्थिति में है, उसे हम समझेंगे ताकि हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो कल हमने देखा था कि अर्जुन को 5 प्रश्न थे जिसकी वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, है ना। अर्जुन ने कल दिखाया था कि उसको दया आ रही है अपने रिश्तेदारों पे, परिवारजनों पे, इसलिए नहीं मारना चाह रहा था, युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, उसे कोई आनंद नहीं था। पाप, पारिवारिक परंपराएं और असमंजस, ये पांचों कारण अर्जुन ने बताए थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। आज की इस अध्याय में हम गीता का सार जानेंगे और अर्जुन के इन पांचों प्रश्न का उत्तर कृष्ण देंगे। कृष्ण बहुत ही सुंदर लिसनर है। देखिए अध्याय 1 में कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था, सुने थे। अर्जुन की मनस्थिति जो थी, अर्जुन अपने मनस्थिति को प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के बाद में अब आज के अध्याय में कृष्ण उससे चर्चा करेंगे। तो कल का अध्याय हमने देखा, कल के अध्याय में क्या हुआ था, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सैन्य निरीक्षण हुआ था, अर्जुन को अपने सभी रिश्तेदारों को देखना था, अस्त्र शस्त्र को देखना था। इसके लिए अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया तो कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके गए और उन्हें सबको देखने के बाद में मन में शंका होने लगी कि अरे इनको अगर मैं मार दूं तो फिर क्या फायदा, तीनों लोग ही क्यों न मिल जाएं, ये राज्य तो दूर की बात है, क्या मुझे लाभ होगा। और ये 5 कारण बताए थे। देखिए एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें हर चीज समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज समझ में आए, लेकिन हमें आदत होनी चाहिए समर्पण का, हमारे अंदर आदत होनी चाहिए विश्वास करने का। और अगर हम इस भगवत गीता का मात्र अगर 10% भी 20% भी समझने का प्रयास कर सके और समझ सके तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं कि आपको अगर भगवत गीता अच्छे से समझनी है तो कम से कम 6 बार पढ़िए। सुनना तो अच्छी बात है, 6 बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको भगवत गीता समझना शुरू हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा समझ में आने लगेगा। फिर भी हम इसे एक अच्छे इंटरेक्शन के द्वारा, पावर पॉइंट के द्वारा, कुछ वीडियोस भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हमें समय मिलेगा हम एक एडिशनल प्रेजेंटेशन लेंगे, वीडियो लेंगे, ताकि हम इन सब चीजों को रियल लाइफ से जोड़ सके। ये खाली एक धार्मिक पुस्तक बनकर न रह जाए, हम इसे कैसे अपने जीवन में अपनाएं, हम अपनी समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, ये हमें समझना होगा और इसका लाभ भी लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो है बना हुआ है उसे कोई छोड़ के ना जाए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही हमारे मंदिर से जितने भी मैसेजेस आते हैं सबको पता चलेगा, दैनिक लिंक मालूम पड़ेगा, क्विज कैसे करना है उसका डिटेल मिलेगा। ये सब चीजें हमें व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेंगी, तो कोई छोड़ के ना जाए। देखिए आज के क्लास का में क्या हम समझेंगे, अध्याय नंबर 2 में, इस दूसरे अध्याय में हमें मालूम पड़ेगा कि हमें इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, डिसीजन कैसे लेना चाहिए, डिसीजन के बारे में समझेंगे। क्रोध को कैसे हम अपने कंट्रोल करें, क्योंकि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप किसी भी स्थिति में सुखी रह सकते हैं। हम अपने मन को बहुत कष्ट में लाते हैं, अपने मन की वजह से हम बहुत परेशानी में रहते हैं, तो कैसे हम सुखी रहेंगे, कैसे मेहनत करना चाहिए, ये हम आज समझेंगे। पहला श्लोक है, संजय उवाच
त्वं कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलम ईक्षणम ईक्षणम विचिदंतम इतम वाक्यम मधुसूदनम। देखिए यहाँ पे मधुसूदन कहा गया है पहले श्लोक में। मधुसूदन यानी मधु नाम का एक दैत्य था जिसका कृष्ण ने वध किया था, इसलिए कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। असल में क्या है, अर्जुन जो है ना बहुत बड़े धनुर्धर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनके अंदर पूरा युद्ध को बदलने की क्षमता है। लेकिन अर्जुन कैसे हैं, नारियल जैसे हैं, ऊपर से जितने कड़क है अंदर से उतने ही कोमल हृदय के हैं। तो उस कोमल हृदय के कारण उन्हें सभी में अपनापन दिखने लगा और कहने लगे हम युद्ध कैसे करेंगे। इसकी वजह से युद्ध से हटना चाहते थे। दूसरा श्लोक है श्री भगवान वाचा। अब यहाँ देखिए भगवान कह रहे हैं, यानी कृष्ण क्या कह रहे हैं, उत्कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य अजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कैसे बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुमने कैसे बातें कह दी। क्या कह रहे हैं, मेरे प्यारे अर्जुन ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे ऊंचे ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर जाता है। यानी तुम अगर युद्ध से पलायन कर रहे हो, तुम युद्ध से भाग रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, अपनी बदनामी की ओर जा रहे हो, अपनी कायरता सिद्ध करोगे। तुम्हारे हृदय के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानने का प्रयास करेगा कि तुम बड़े कोमल हृदय वाले हो। अपने परिवारजनों को देख करके तुम्हारे मन में जो है प्रेम भावना उमड़ी है। सब ये कहेंगे अर्जुन तो डर गया हमसे, तो ये क्यों ऐसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, दिखा रहे हो कि मैं पंडित हूँ, मेरे अंदर दया है, मैं असमंजस में हूँ, मेरे पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी, मुझे कोई लाभ नहीं होगा। अरे ये सब गलत है। इसके बाद के 7वें श्लोक में क्या कहना है देखिए, हमारे अंदर और अर्जुन के अंदर अंतर क्या है। हम कभी भी अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने कमजोरी के नाते नहीं कर पाते। हमारे अंदर भी कमजोरी होती है, लेकिन हम अपने कमजोरी को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन अपने कमजोरी को, अपने कृपण दुर्बलता को इस 7वें श्लोक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मानते हैं कि मैं दुर्बल हो गया हूँ। और जब दुर्बल कोई इंसान हो जाता है तो उसे किसी न किसी की सपोर्ट लेनी चाहिए। इस सपोर्ट लेने के लिए वो कृष्ण के सामने समर्पण करते हैं। 7वें श्लोक में क्या हो रहा है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृश्यामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता। देखिए क्या कह रहे हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता। सम्मूढ़ यानी मोहग्रस्त हो गए। यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूह्मे तन्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। कौन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, किसे, कृष्ण से। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित ही रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश करें। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। युद्ध से पलायन की इच्छा रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो समर्पण। ऐसे हमें भी करना चाहिए। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें अपने श्रेष्ठ जनों से, जो हमारे हितैषी हों, उनके सामने समर्पण करना चाहिए, शरणागत हो जाना चाहिए। गीता समझने के लिए क्या है, हमारे मन में द्वेष संशय नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इस गीता के मूल तत्व से हम अछूते रह जाएंगे। कल हमने क्या देखा था, कल क्या देखा था, अर्जुन रो रहे हैं ना, लेकिन आज देख रहे हैं अर्जुन की आंखों से आंसू है, अर्जुन की आंखों से आंसू गायब है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं दुर्बल हो चुका हूँ, और दुर्बल होने के नाते क्या कर रहे हैं, कृष्ण के सामने समर्पण कर दे रहे हैं। ऐसे जब कठिन समय आता है तो कठिन समय आने पर क्या करना चाहिए, हमें भी किसी अपने के सामने, जिस पर हमें पूर्ण विश्वास हो, जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो हमारा भला कर सकता हो, उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसे गुरु बना देना चाहिए। और हमने अगर गुरु दीक्षा ली है, हमारे पास गुरु है, तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। यानी सभी आप देखेंगे ना, जितने भी वैदिक ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जीवन की अनचाही उलझनों से अगर बचना है, मुक्त होना है,
तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु यानी जो परंपरागत गुरु होते हैं उनके पास जाना चाहिए। तो ये अर्जुन कृष्ण के सामने समर्पण कर रहे हैं। कठिन समय आया तो क्या करना चाहिए हमें, हमने अभी डिस्कस किया ना। कठिन समय आया तो हमें भी किसके पास जाना चाहिए, ये किसी अपने के पास। अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण के सामने समर्पण किया। अब देखिए यहाँ पे हम समझना चाहते हैं ईश्वर के बारे में। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि अरे मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी के पास धन संपन्नता ऐश्वर्य आ जाता है तो उससे लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन ईश्वर के 6 लक्षण हैं। जो कोई अपने आप को ईश्वर समझता है, उसके अंदर ये 6 लक्षण अगर दिखेंगे तो ही ईश्वर है, वरना वो अपने को भी धोखे में रख रहा है और दूसरे को भी धोखा दे रहा है। ईश्वर के लक्षण क्या है, सुंदरता। कृष्ण से सुंदर कोई नहीं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठता सुंदरता कृष्ण के अंदर है। दूसरा क्या है, ज्ञानी। अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण, कृष्ण जैसा दूसरा ज्ञानी कोई नहीं है। तीसरा है प्रसिद्धि, फेम। हम आप थोड़ी सी प्रसिद्धि पा जाते हैं तो हमारे फूले नहीं समाते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण जैसी प्रसिद्धि किसी की नहीं है। चौथा धन। थोड़ा सा अगर हमारे पास धन आ जाए, हम लखपति से करोड़पति बन जाए, तो हमें लगता है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं है। लेकिन कृष्ण जैसा धनी भी कोई नहीं। कितना भी धन किसी के पास हो, कृष्ण के बराबर नहीं है। पांचवा है शक्ति। छोटे से उम्र में जो बालक थे, कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पे, कानी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत उठाया था। हमारे अंदर थोड़ी सी शक्ति आ जाती है तो हम अहम में बढ़ जाते हैं। और त्याग, सबसे बड़ी चीज। कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए कृष्ण को त्याग करने में बिल्कुल हिचक नहीं थी। क्या हम त्याग कर सकते हैं? नहीं ना। तो कोई भी कभी भी अपने को अगर ईश्वर बताता है, उसके अंदर ये 6 लक्षण होने चाहिए, तभी वो ईश्वर है, वरना नहीं है। सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। हम अभी समझेंगे परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, हमारी जो दृष्टिकोण है ना, हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है। हम अपने आंखों से जो देखते हैं उसी के अनुसार हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं मान लीजिए, मानिए हम किसी पर्वत की तरफ जा रहे हैं, तो हमें दूर से क्या लगेगा, अरे ये पहाड़ है, बादल दिखेगा। जब हम थोड़े और नजदीक जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखते हैं हम परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। मान लीजिए क्या है, दूर से क्या दिख रहा है, ये तो पहाड़ है, ये इमेज में दिखा रहा है, पहाड़ है, बादल से भरा हुआ है। थोड़े और नजदीक जाएंगे तो क्या दिखेगा, अरे कुछ तो और क्लैरिटी दिखेगी। फिर दिखेगा ये तो पहाड़ पे एक पेड़ है। जब थोड़े और नजदीक जाएंगे तो दिखेगा कि इस पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ है। फिर दिखेगा कि इस तोते की चोंच में कुछ है, चोंच में कुछ पकड़ा हुआ है। तो हमारा दृष्टिकोण भी ऐसे ही है। हम जो देखते हैं उसी से उसका मीनिंग निकालना शुरू करते हैं। तो हम परफेक्ट नहीं है, हमारे दृष्टिकोण क्या है, सीमित है। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति क्या है, शरीर से ऊर्जा निकल रही है। तो सब मानते हैं कि अरे ब्रह्म ज्योति, खास करके मायावादी लोग जो है, वो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति में हमें विलीन हो जाना है, ब्रह्म ज्योति में हमें समा जाना है। लेकिन भूल जाते हैं कि अगर हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से उजाला तो आ जाता है, लेकिन उस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करता है? जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई होगी, बल्ब जलेगा नहीं। इसी तरह से ये ब्रह्म ज्योति से जो ऊर्जा निकल रही है, उसके अंदर भी तो कोई स्रोत होगा। क्या स्रोत है वो? 4 भुजा वाले विष्णु है उसके अंदर, और उसके अंदर कौन है? कृष्ण। यानी कृष्ण ही हर चीज के स्रोत है, ये हम नहीं कहते हैं, ये कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं और भागवत में भी कहा जा रहा है। 13वां श्लोक हम देखते हैं। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था अर्जुन का, कि उन्हें दया आ रही है ना, कैसे हम अपने को मारें। क्या कर रहे हैं कृष्ण, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरः तथा देहांत प्राप्ति धीराश्चर्यतः न मुहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है।
धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी क्या कह रहे हैं कृष्ण, इस इमेज में जन्म से लेकर के मृत्यु की लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम क्या है? शरीर नहीं, आत्मा है। इस अध्याय का मूल तत्व यही है। इस अध्याय से यही समझेंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। क्योंकि अगर हम इस शरीर को समझने का प्रयास करेंगे तो शरीर क्या हो रहा है, हम माता के गर्भ में आते हैं, गर्भ में आने के बाद हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम बाल अवस्था में आते हैं, फिर तरुण अवस्था में आते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में आते हैं, फिर हम मर जाते हैं। तो शरीर मरता है। क्योंकि आप सोचिए, पहले आप कैसे दिखते थे, कितने सुंदर थे, फिर आपके चेहरे में बदलाव आता है, आपके शरीर में बदलाव आता है, लाखों सेल्स रोज बन रहे हैं और रोज खत्म भी हो रहे हैं। तो सेल्स बन रहे, खत्म हो रहे हैं, यानी शरीर डिजेनरेट हो रहा है, आत्मा नहीं। जब शरीर मरता है तो शरीर मरती है, आत्मा निकलती है और फिर दूसरी जगह प्रवेश करती है। तो आप किसी को मार ही नहीं सकते हो। अर्जुन कह रहे हैं तुम्हें दया क्यों आ रही है? क्यों? तुम किसी को मार ही नहीं सकते तो दया करने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम नहीं मारोगे तो अपने आप मर जाएंगे। काल है, काल को कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। इनकी आयु जितनी है अपने आप मार दी जाएंगे। तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे। 22वां श्लोक बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसे समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। क्या कहना है कृष्ण? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण कह रहे, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यानी आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को मार ही नहीं रहे हैं, आपके अंदर क्षमता ही नहीं किसी को मारने की। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें दया आने ही नहीं चाहिए। क्यों? आत्मा तो शाश्वत है, परमानेंट है। आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है। आप किसी को मार ही नहीं सकते तो दया क्यों करोगे? अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं करते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल अवस्था से कौमार अवस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था से होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। यानी आत्मा क्या है? एक कपड़े जैसी है, एक शरीर में रहती है, कुछ साल तक रहने के बाद में वो शरीर मर जाता है, फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। यानी वस्त्र जैसा। ऐसे हम क्या करते हैं, आज ये कपड़े पहने, फिर कल दूसरे कपड़े पहनेंगे, फिर तीसरे कपड़े पहनेंगे, हम वस्त्र चेंज करते हैं ना। उसी तरह से आत्मा शरीर चेंज करती है। आप किसी को मार ही नहीं सकते, अपने कर्म के अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। 23वां श्लोक बहुत सुंदर। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो अपो न शोष्यति ही मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी कह रहे हैं कि इस आत्मा पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है आपकी? वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, एयर प्रूफ है। आत्मा कभी भी मरती ही नहीं। आत्मा को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना भिगो सकते, ना काट सकते, ना मार सकते, ना जला सकते। आत्मा पे किसी चीज का असर नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आत्मा का भी साइज है। हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा की साइज क्या है? हमारे ये बाल है ना, बाल का जो आगे का टिप है, अग्रभाग, उसका 10,000वां हिस्सा, 1/10,000, वो हमारे आत्मा की साइज है। बाल के अग्रभाग का, हेयर टिप के आगे के हिस्से का 10,000वां हिस्सा करेंगे तो हमारी आत्मा यानी इतनी सूक्ष्म है। लेकिन उस सूक्ष्म आत्मा से ही हम सब काम करते हैं। ये आत्मा निकल जाए, हम डेड बॉडी हो गए। अब देखिए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या है? शरीर है। तो शरीर का लक्षण क्या होता है? तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता सब होती है ना। शरीर है तो शरीर के लिए हमें भूख लगती है, हम अन्न चाहिए होता है। हमें जिस दिन अन्न नहीं मिलता है तो हम उसे उपवास मानते हैं और थोड़ा हम शिथिल हो जाते हैं, थके रहते हैं, क्योंकि हमें भोजन नहीं मिलता है। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? ईश्वर को याद करना। अब एक छोटे सा एक्सरसाइज करते चलिए।
छोटी सी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, आप अपनी आंखों को 10 सेकंड के लिए बंद करिए, एकदम आंख बंद करके देखिए आपको क्या दिख रहा है, कृष्ण के बारे में विचार करिए और अपने आंखें जब बंद करेंगे कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनकी अनुभूति देखिए, फिर बताइए कि अनुभूति क्या हो रही है आपको, कैसा लग रहा है आपको। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप सभी सभी लोग 174 लोग इस समय क्लास में है, सभी लोग अपनी आंखें बंद करके कृष्ण को याद करने का प्रयास करिए 10 सेकंड के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। मैं किन्हीं दो लोगों को अवसर देता हूँ कि अपनी अनुभूति बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए कि जब आपने आंखें बंद की और कृष्ण को ध्यान लगाया तो आपको क्या दिख रहा था, क्या समझ में आ रहा था। आप हैंड रेस करिए, मैं दो लोगों को अवसर दे दूंगा, मैं ज्यादा लोग को नहीं दे पाऊंगा मैं। देवांग जिकाता जी, अब बताइए, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए आपको क्या अनुभव हुआ। हेलो, हरे देवांग कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, कहिए। अ, जब आंखें बंद हुई तो पहले ही श्री कृष्ण जी का स्मरण हो रहा था, यानी कि जब हमने स्लाइड पे ही देखी थी श्री कृष्ण भगवान की फोटो, वही फोटो मेरे मन के अंदर भी इच्छित हो रही थी, वही मैं क्लीन तरह से देख रहा था। यानी आपने कृष्ण की आकृति अपने मन में अनुभव किया। हाँ, ठीक और है, वही आकृति जो अभी हमने स्लाइड पे देखी। ठीक है। दुर्गेश राय प्रभु जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए आपको क्या अनुभूति हो रही थी। आपको हरे क्या कृष्ण। महसूस हुआ। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु, हरे कृष्ण। जी, जब मैंने जो गीता पे आपके बुक पे जो पृष्ठ पृष्ठ चित्र बना है, वही हम्म, मेरे मार्गदर्शन में आया था और उसी को मैं बार बार मतलब अपनी स्मृति में ला रहा था। जी ठीक है। तो हमने दो लोगों की अनुभूतियां देखी, मैं और लोगों को समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम आज प्रयास करेंगे कि हम एक IQ SQ EQ का प्रेजेंटेशन भी कर सकें। तो हमारी जो आत्मा है ना, हमारे आत्मा की खुराक ईश्वर को याद करना है। हम इसे भूल बैठे हैं, हम भूल बैठे हैं। हम क्या करते हैं, सबको सिखाते हैं, अरे बच्चे तू पढ़ाई कर, पढ़ना है तुझे, तुझे पता है क्या, माँ बाप ऐसे डांटते हैं। बच्चे को पता ही नहीं कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ये पढ़ने से क्या मिल रहा है, ये थ्योरी मुझे जो पढ़ाई जा रही है, ये जो प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं, ये जो लॉ सिखाए जा रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स बताए जा रहे हैं, इसका लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करूंगा मैं। बच्चा भी पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है पता नहीं। माँ बाप को क्या लगता है, बच्चा पढ़ेगा लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन बच्चे को ही पता नहीं है। हम क्या है, आज के समय में हम इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाने के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, अच्छी कमाई होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा प्रोफेशन रहेगा। लेकिन क्यों, ये पता नहीं किसी को। चलिए देखते हैं, इस चीज को आगे हम डिस्कस करेंगे। 36वां श्लोक क्या है। अवाच अवाच वादान च बृहन वदिष्यन्ति तव अहिता निंदतः तब सामर्थ्यम तत दुखतरम नु नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध से चले गए तो कौरव योद्धा तुम्हारा मजाक बनाकर हंसेंगे, कोई तुम्हारे अंदर की मन स्थिति को नहीं जानेगा कि तुम उन पे दया करके युद्ध छोड़ दियो। सब कहेंगे, अरे अर्जुन, अर्जुन तो कायर निकला, हमको देख के डर गया, भाग गया युद्ध से। हंसेंगे सब। और हंसना क्या होता है, मरने जैसा होता है, निंदा वाले का। 35वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मत् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंतीपुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा था ना,
अरे मुझे क्या आनंद मिलेगा इस युद्ध से, अगर मैं युद्ध लड़ लेता हूँ, सबको मार देता हूँ, तो कोई आनंद मिलेगा नहीं। कृष्ण कह रहे हैं तुम इस युद्ध में अगर मान लिए लड़ते लड़ते मर जाओगे, मारे गए, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो युद्ध में मरते हैं उन्हें वीर गति मिलती है। वीर गति यानी स्वर्ग में स्थान मिलता है। और तुम अगर युद्ध जीत गए तो पूरी पृथ्वी का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर होगा, यानी तुम साम्राज्य भोगोगे, राजा बन जाओगे, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे तुम। यानी तुम्हें आनंद तो मिलेगा ही। क्यों? दोनों स्थिति में तुम्हारा फायदा है, मरे तो स्वर्ग, जीते तो साम्राज्य को भोग करोगे, तो आनंद तो है। फिर 40वां श्लोक है। 40वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण? नेहाभिक्रम नाशो अभि अस्ति प्रत्वायो न विद्वते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में न तो हानि है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। यानी तुम्हारा इस रास्ते पर चलने से कुछ भी नुकसान नहीं है। यहाँ देखिए हनुमान जी के बारे में बताया गया है। हनुमान जी ने लंका दहन किया था ना, सीता का पता लगाने के लिए गए थे, तो लंका दहन किए। अब जब हनुमान द्वारा लंका दहन करना क्या उचित कार्य था? जब लंका दहन किए होंगे तो कितने जीव जंतु मारे गए होंगे, कितने लोग मारे गए होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा, कितने प्राणी पशु पक्षी मार दिए गए होंगे। अभी उसी तरह से कहने का अर्थ है कि अगर आप भी कोई कार्य ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर की शरण लेके करते हैं, तो ईश्वर के लिए किया हुआ कार्य पाप नहीं होता है। अर्जुन को तीसरा प्रश्न क्या था? पाप लगेगा रे मुझे, मैं सबको मार दूंगा, कुल घातक बन जाऊंगा, कुल का नाश कर दूंगा, पाप लग जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए समर्पण करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें पाप नहीं लगता है। ये अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर था। चौथा प्रश्न का भी उत्तर क्या दे रहे हैं कृष्ण? देखिए, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी ना, तो ऐसा नहीं है। पारिवारिक परंपराएं कभी भी नहीं टूटती हैं। आपको लगता है कि आपकी वजह से परंपराएं चल रही है, लेकिन आप नहीं रहोगे तो भी परंपराएं चलेंगी। यहाँ देखिए, एक पिता अपने पुत्र को क्या सिखा रहा है? धोती पहनना सिखा रहा है। तो परंपराएं अपने आप चलते रहती हैं, परंपराएं नष्ट नहीं होती हैं। तुम परंपराएं को निभाने वाला मत समझो, परंपराएं चलते रहेंगी। पांचवा था असमंजस की स्थिति। अर्जुन कंफ्यूज थे, असमंजस में थे। क्या कह रहे थे? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता न च बुद्धय अवि अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कि अरे तुमको लगता है कि मैं करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं, यानी असमंजस में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनडिसीजन में हो। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। गोल को अचीव करने के लिए तुम कंफ्यूज मत हो, असमंजस में मत हो, दृढ़ प्रतिज्ञ बनो। कैसे? जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, उदाहरण के तौर पे आकृति देखिए, शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो पांडव कौरव सभी थे। तो एक पेड़ था, पेड़ पे एक पक्षी था, पक्षी के आंख पे निशाना लगाना था, सॉरी आंख पे नहीं। तो जब द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है, पत्ते पे निशाना लगाना, कोई कह रहा था कि मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कह रहा है आकाश दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था। वैसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ यानी फॉर्मली डिटरमाइंड। कंफ्यूज मत हो, एकदम दृढ़ निश्चय करके अपना लक्ष्य साधो। इससे क्या है, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, असमंजस की स्थिति से बाहर निकल जाओगे। 45वां श्लोक क्या कहते हैं? त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रे गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ।
वेद में 3 गुण बताए गए। इस 3 गुणों के बारे में हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे के अध्याय में। 14, 15, 16, 17 सभी अध्याय जितने हैं ना, इसमें हम 3 गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पे बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए इन गुणों से ऊपर उठ जाओ और दृढ़ निश्चय करो। 47वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, आपको पता ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मते संग अस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के कभी आसक्त हो। यानी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वजह से कुछ है, कुछ नहीं। तुम खाली अपनी ड्यूटी कर सकते हो, यानी कर्म करो। कर्म फल के बारे में विचार मत करो। कर्म करना तुम्हारी ड्यूटी है, कर्म फल का विचार करके फल देना मेरी ड्यूटी है। तुम लाख चाहोगे कि मुझे ये मिल जाए, नहीं होने वाला। तुम कर्म करो, फल मेरे पर छोड़ दो। फल की भी इच्छा रखोगे कि मुझे ये मिल जाए, तो तुम्हारा मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए अर्जुन विश्व के लिए गलत उदाहरण रख देता। अगर लोग अर्जुन को फॉलो करते कि अरे अर्जुन तो युद्ध से पलायन किया, जब अर्जुन युद्ध से पलायन कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, तो ये गलत उदाहरण क्यों रख रहे हो? तुम युद्ध करो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। कर्म करो, कर्म फल के बारे में छोड़ दो। लोगों को बहाना बनाने का अवसर मिल जाता था ना कि अरे पारिवारिक परंपरा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जब अर्जुन ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे, अर्जुन के रास्ते में सब चलना शुरू कर देंगे। 55वां श्लोक क्या है? श्री भगवान उवाचः प्रजाति यदा कामान स्वर्मान पार्थ मनगतान आत्मानि एवं आत्मना तुष्टम स्थितप्रज्ञ तथा उच्यते। श्री भगवान ने कहा है पार्थ, पार्थ है नहीं, अर्जुन का एक नाम और है। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञा यानी फर्मली डिटरमाइंड हो जाता है। यानी तुम्हें अपने असमंजस से, इन डिसीजन से बचने के लिए एकदम फर्मली डिटरमाइंड हो गए, काम बन जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, कैसे प्रहलाद महाराज जो थे, इतने छोटे आयु में उन्होंने ईश्वर का नाम रटना शुरू किया था। ईश्वर के नाम लेने से उनके पिता हिरण्यकशिपु को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने बेटे को मारने का प्रयास किया, नाना प्रकार से उसे सब सताने लगे। कभी पहाड़ से फेंक देते, कभी हाथी के पैरों के नीचे कुचल देते, कभी सांप से कटवाते। लेकिन क्या हुआ, वो अपने रास्ते से भटके नहीं, प्रहलाद डरे नहीं, वो एकदम स्थित प्रज्ञ होके ईश्वर की आराधना में लगे रहे। तो उनकी रक्षा किसने किया? ईश्वर ने किया। इसी तरह से तुम अपना कार्य करो, फल मुझ पे छोड़ दो। इतने हो गए थे कि होलिका, उनकी बुआ थी, उन्होंने उसे जलाने का फैसला किया। उसे ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला था कि ये अग्नि से जलेगी नहीं, लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने उसको बचाया और होलिका का दहन हुआ। इसलिए देखिए होलिका दहन हम करते हैं। इसी तरह से देखिए अब 2 श्लोक में हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी समझने का प्रयास करेंगे। 62वां और 63वां श्लोक देखते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसका हम अगले स्लाइड पे एक फ्लो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगहितेषु उपजायते संघात संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते। 63वां श्लोक भी पढ़ लेता हूँ, फिर एक बार तब डिस्कस करेंगे। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी ये 62वां और 63वां श्लोक क्या समझा रहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, और जब स्मृति हतप्रभ होती है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से वो गिर पड़ता है। अब देखिए हम इंद्रिय विषयों की बात कर रहे हैं, तो इंद्रिय विषय क्या है? 5 इंद्रियां खास करके है इंद्रियां ज्यादा, कर्म इंद्रियां अलग है। नॉर्मली हम 5 इंद्रियों में क्या बात करते हैं? आंख, कान, त्वचा, स्पर्श,
तो हम क्या करते हैं, इन इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब हम इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में पड़े रहते हैं तो उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। हमारी आंखों को क्या दिखता है, हम आंखों से अगर किसी सुंदर स्त्री को देख लेते हैं तो सोचते हैं कि उस सुंदर स्त्री से हमें समागम करने को मिल जाए, उससे हमें संभोग करने को मिल जाए, तो उसके चक्कर में हम नित्य चिंता करते रहते हैं। अपने इंद्रिय को तृप्ति करने के चक्कर में हम उसमें गिर पड़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या समझ में आ रहा है, एक वस्तु है, कोई भी वस्तु, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मोबाइल ले लेते हैं हम वस्तु को। उस वस्तु के बारे में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि दिन रात हमें पता नहीं चलता कब हम मोबाइल लेते हैं, कब उसको अनलॉक करते, कब हम उसके एप्लीकेशन फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, देखते रहते हैं। हमारा समय कितना निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। यानी हम इस मोबाइल से क्या है, आसक्त हो गए। कल देखिए लगभग 1 घंटे से अधिक समय के लिए व्हाट्सएप डाउन था। काफी लोग परेशान हो गए होंगे, अरे मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, मुझे मैसेजेस नहीं आ रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, किसी को कुछ भेज नहीं पा रहा हूँ। तब क्या हो गया, आसक्ति हो गई है। जब किसी वस्तु से हमें आसक्ति होती है तो हमारी लस्ट हो जाता है उसे, हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। जब हमारी लस्ट पूरी नहीं होती है, हम उसे पा नहीं पाते हैं। जैसे कल काफी समय के लिए व्हाट्सएप बंद था तो क्रोध आ रहा था ना, अरे क्यों व्हाट्सएप चालू नहीं हो रहा है, हाँ? तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है, सम्मोह उत्पन्न होता है, यानी हम कंफ्यूजन वाली स्थिति में चले जाते हैं। और इस डिल्यूजन से क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति, आज हमको याद है, पहले हम बचपन में सबके मोबाइल नंबर से याद रख लेते थे, सबके लैंडलाइन नंबर याद रख लेते थे। आज क्या है, हमारी मेमोरी खराब हो गई है। हम कभी कभी अपना मोबाइल नंबर भी खुद भूल जाते हैं, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस वस्तु से हम इतने आसक्त हो गए हैं कि हम लस्ट में आ गए हैं। क्रोध उत्पन्न होता है, सम्मोह होता है, हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है, हमारी बुद्धि की हानि होती है, और फिर हम इसका दुरुपयोग करके क्या करते हैं, पतन के रास्ते में चल पड़ते हैं। तो आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और लेकिन आप सभी जाइए नहीं, हम एक बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे IQ, EQ और SQ। तो अर्जुन ने 5 प्रश्न जो पूछा था, दया का उत्तर कृष्ण ने 11वें से 30वें श्लोक में दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तुम शरीर को मरता हुआ देख करके तुम दया मत करो, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि हमें कुछ आनंद नहीं मिलेगा, तो 31वें से 37वें श्लोक में कृष्ण ने उसका उत्तर दिया है कि अरे तुम जीत गए तो पूरा पृथ्वी का राज्य करोगे, और मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, तो आनंद तो ही है। तीसरा था पाप लगेगा, तो कृष्ण ने 33वें और 38 से 53वें श्लोक में कहा है कि अरे पाप, भगवान के शरण में आके जो कोई कार्य होता है उसमें कुछ पाप नहीं लगता है। पारिवारिक परंपराएं के लिए 45, 46 और श्लोक बताया गया। तीसरे अध्याय का 24 श्लोक कि एक प्रेरणा बनो, एक रोल मॉडल बनो, ऐसा लीडर बनो जिसको लोग फॉलो करें। ऐसा नहीं कि तुम युद्ध से पलायन करो, तुम्हारा लोग गलत उदाहरण दें। और असमंजस की स्थिति के लिए 41वां श्लोक है कि एकदम स्थित प्रज्ञ होकर निश्चय के साथ अपने ईश्वर की सेवा करो, और फिर तुम देखो ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। ईश्वर हर चीज का समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम एक प्रेजेंटेशन को यहाँ पे शेयर करते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। IQ, EQ और SQ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं हम। अब ये IQ तो आप जानते हैं ना, IQ क्या होता है, हम नॉर्मल बोलते हैं ना, अरे इस व्यक्ति की IQ तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत ज्ञानी है। इंटेलिजेंस की बात करते हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, SQ यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी हम कितने तेज बुद्धिमान हैं, कितने तेजी से हम समझ सकते हैं। हम अपने क्षमता के बारे में बात करते हैं कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना तेज है, हम कोई चीज को देख करके कितने तेजी से समझ सकते हैं, कितने तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जितना जिसका IQ रहेगा उतना ही वो बुद्धिमान माना जाता है, इंटेलिजेंस होता है। जिसकी इंटेलिजेंस कम, जिसका IQ कम, वो उतना कम बुद्धिमान, जितना ज्यादा इंटेलिजेंस वो उतना अधिक बुद्धिमान। देखिए अभी इसे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम कहते हैं
कि एक गाय, देखिए प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है लेकिन इसे हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। एक गाय है और एक बच्चा है। इसे अगर समझना चाहेंगे कि गाय में बच्चे में फर्क क्या है, तो हमें पता है कि गाय को 4 पैर होते हैं, बच्चे को 2 पैर होते हैं। ये हमारा बुद्धि है, बुद्धि से समझ पा रहे हैं, इंटेलिजेंट है हम। अभी देखिए एक दूसरा प्रश्न है कि यार हमारे सर पे डैंड्रफ है तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? डैंड्रफ को दूर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं अरे डैंड्रफ है तो बाल ही निकाल दीजिए, आप टकले हो जाइए, डैंड्रफ चला जाएगा। लेकिन नहीं, हम इंटेलिजेंट है ना, तो हमें पता है कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आईक्यू का रेंज दिया गया है। 200 तक का आईक्यू होता है नॉर्मली। 160 तक ही लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। 160 में जो पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही तेज प्रखर बुद्धि वाला है। जैसे कि आइंस्टाइन जो थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका 160 के आसपास था। तो जितना जिसकी आईक्यू हो उतना बड़ा काम कर सकता है। जैसे कि किसी की आईक्यू अगर 100 होगी, 100 तक होगी, तो क्या कर सकता है? क्लर्क का काम कर सकता है। 100 से 111 है तो वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है। यानी एक एग्जाम्पल दिया है। 160 के आसपास है तो साइंटिस्ट हो सकता है। जितना ज्यादा आईक्यू उतना प्रखर बुद्धि। हम आज तक यही जानते थे। अभी एक नई चीज समझते हैं। अभी तक हमने आईक्यू के बारे में जाना था, लेकिन लोगों को पता चला, रिसर्च हुआ कि आईक्यू तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक जरूरी है ईक्यू। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वोशंट। यानी इसे आप कह सकते हैं कि आप नैतिक चीजों पे भी कर सकते हैं। यानी समझने का प्रयास करते हैं क्या। सन 90 के आसपास में कुछ रिसर्च हुआ। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया कि आईक्यू जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक, उससे कम नहीं, ईक्यू जरूरी है। यानी आप किस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, किस विचारों से करते हैं, वो आपके इमोशनल, नैतिक चीजों पे, आपकी भावनाओं पे भी डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं? बच्चे को बोलते पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ाई कर। तो पढ़ाई नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा। बच्चा पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है बच्चे को पता नहीं। हम इंजीनियरिंग करते हैं, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं पता नहीं। हमको जो सिखाया जा रहा है गधे की तरह पढ़ाया जा रहा है, गधे बन रहे हैं, हम बनते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का क्या लाभ मिलने वाला है? जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। हमारा सिलेबस कुछ अलग है, लाइफ में कुछ अलग चल रहा है। हम नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। हमारा इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं पता नहीं। कर रहे हैं क्यों? करना है, पैसा कमाना। पैसा कमाना से हमें क्या मिलने वाला पता नहीं। पता कुछ नहीं, हम करते जा रहे हैं, है ना। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखा होगा। 3 इडियट में क्या बोलते हैं? अरे आप इंजीनियर नहीं, गधे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्यों? पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। किसी को फोटोग्राफर बनना है, वो इंजीनियर बन जाता है और जिंदगी भर वही काम कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। खाली बस सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए काम कर रहा है। उसका दिली इच्छा है कि नहीं है पता नहीं। तो हम क्या करते हैं? ये पानी है, जल है, इसके ऊपर का जो हिमखंड है इस पे फोकस करते हैं। अपने बिहेवियर पे, ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन हम किस चीज पे फोकस नहीं करते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, कैपेसिटी। यानी हमारे अंदर जो क्षमता है उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। एग्जाम देना है, क्यों देना है पता नहीं। पढ़ना है, क्यों पढ़ना है पता नहीं। पता कुछ नहीं होता, लेकिन कर रहे हैं हम सब कुछ, है ना। हमें गाड़ी चाहिए, हमारी कमाई ₹1,00,000 महीना है, हम चाहते हैं फॉर्च्यूनर लेके घूमने के लिए। मालूम पड़ा 50,000 तो हमने ईएमआई भर दिया फॉर्च्यूनर लेने का। क्यों? पता नहीं। हमको तो दिखाना है कि हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं, बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्यों दिखाना है वो पता नहीं। यानी हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं। यही समस्या आज के नौजवानों में है, क्योंकि उन्हें करना क्या है पता नहीं। लोग कह रहे हैं इसलिए करना है, कैरिड अवे हो जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। इंजीनियरिंग करके क्या कर रहे हैं? बैंक में नौकरी कर रहे हैं। अरे इंजीनियरिंग किस लिए किए पता नहीं, माँ बाप ने बोला इसलिए मैंने कर लिया।
लोग कह रहे थे कि इंजीनियर बनना अच्छी चीज है, तो मैं इंजीनियरिंग बन गया। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूँ जो है एमबीबीएस कर लिए हैं, बीएमएस कर लिए हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फिर ये डॉक्टर क्यों बने आप? पता नहीं। यानी हम बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें करना है क्योंकि घर के लोग बोल रहे थे, रिश्तेदार बोल रहे थे। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए दूसरे क्या सोचेंगे उसके चक्कर में अपनी लाइफ बेकार कर देते हैं। यानी हम कर क्या रहे हैं हमें पता नहीं होता है, बस करना है। तो जिस चीजों का हमें पता नहीं होता है वो चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का जो है इंटेलिजेंस कम है, आईक्यू कम है, लेकिन उसका ईक्यू ज्यादा है, तो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लो ईक्यू वालों का प्रॉब्लम होता है कि उनके अंदर एग्रेशन ज्यादा होता है, वो दूसरे के ऊपर हक जताना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, सेल्फिश होते हैं। लेकिन हाई ईक्यू वाला यानी जिसके अंदर लोगों को कैसे डील करना है पता होता है, तो वो अपना संबंध इतना सुंदर बना लेते हैं कि उस संबंध के माध्यम से अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, वो दूसरों को साथ में लेके चलते हैं, एक अच्छे लीडर बन जाते हैं, पेशेंट होते हैं, धैर्यवान होते हैं, केयरफुल होते हैं और लो आईक्यू वालों से ज्यादा काम अच्छे ईक्यू वाले कर लेते हैं। और ये रिसर्च में भी बताया गया है कि जितना ज्यादा आपका ईक्यू होता है उतना ज्यादा आपकी कमाई होती है, अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, अच्छी नौकरी कर पाते हैं, अच्छा व्यवहार बना पाते हैं, आपके पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है क्योंकि आपका भावनात्मक लगाव होता है उन चीजों से। यानी अच्छा आपका ईक्यू होगा तो क्या होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती, आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी होती, आप अच्छे प्रोजेक्ट कर पाते हैं, अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, आपकी पर्सनल वेलबींग अच्छी होती है, आपकी कंपनी से कोई छोड़ के नहीं आता है, आपके ऊपर स्ट्रेस कम होता है, आपका इमोशनल लगाव है, आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग करना है तो आपको पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर क्यों का उत्तर आपके पास होता है तो आप दिल से पढ़ते हैं, आपकी भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, तो आप अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। कोई कह रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं, तब नहीं। आप वाकई में इंजीनियर बनते हैं, गधे नहीं बनते हैं। नहीं तो क्या है, हम गधे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रेशर कुकर है हमारा, खाली हमारे पे प्रेशर हो रहा है। हमें क्या करना है, सबमिशन करना है, असाइनमेंट आ गया है, सेमेस्टर आ गया है, बस पढ़ना है, अच्छे नंबर चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, फर्स्ट ग्रेड चाहिए, क्यों फर्स्ट ग्रेड चाहिए भैया पता नहीं। हमें बहुत कुछ पता नहीं होता है। अब हम देखिए इसमें बताया गया है कम आईक्यू वाला चल जाएगा लेकिन हाई ईक्यू जरूरी होता है। एक अंग्रेज था लॉर्ड मैक्यूली, उसने अपने स्पीच में कहा था 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत जो है, भारत में कोई भिखारी उस समय नहीं दिखा था। पूरे भारत का भ्रमण किया उसने उस समय में और देखा कि भारत में तो कोई भिखारी ही नहीं है, और आज देखिए कितने भीख मांगने वाले हैं। उसने क्या बताया था उस समय कि भारत इतना समृद्ध इसलिए है, भिखारी इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, आध्यात्मिक कनेक्ट हैं, इतना ज्यादा उनकी ऊर्जाएं हैं कि वो इतने ज्यादा उनके पास धन है, इतना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। पहले हमारा विश्व का, वर्ल्ड का बिजनेस का 20% हिस्सा अकेले भारत से जाता था, इंडिया से चलता था। आज सिर्फ 2 या 3% है। यानी हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां, नैतिकता हमारी इतनी ऊंची थी कि हम सबसे बेहतर परफॉर्म करते थे। तो उसने कहा कि अगर भारत को गरीब बनाना है तो इनकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दीजिए। पहले देखिए हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम चलता था, आज क्या है, हमारे हम मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में अपने एजुकेशन को खराब कर दिए हैं। आज हम प्रॉब्लम में है, हम लगता है कि हम एडवांस स्टडीज कर, लेकिन एडवांस नहीं है। पहले के सिस्टम ज्यादा सुंदर हुआ करते थे, ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन हुआ करता था। आज थ्योरेटिकल एजुकेशन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब जैसे मान लीजिए किसी को कोई मरणासन है, जी रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, तो उसे डेथ पेनल्टी देना है, कैपिटल पनिशमेंट देना है कि नहीं देना, उसके ऊपर खाली बहस हो रही है, लेकिन डिसीजन आज तक नहीं हो पाया। तो अभी हम एसक्यू की तरफ चलेंगे कि एसक्यू क्या होता है। देखिए आज क्या कर रहे हैं हम,
इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि हम पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। हम जिसके पास बच्चे नहीं है उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कोई मर जाता है, निठारी कांड देखिए, क्यों मारा पता नहीं, बस अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए निठारी कांड हुआ था, इतने सारे बच्चे मार दिए गए थे। हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, आबादी खूब बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी संपदा जो है कम है। हम बहुत सारे फेमस लोग मिल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत सारे फेमस लोग हैं ना, लेकिन सबके सब स्कैम में फंसे हुए हैं। कोई चारा घोटाले में फंसा हुआ है, कोई यहाँ से धन लेके भाग गया है, किसी ने कंपनी डुबो दिया है, किसी ने घूस ले लिया है, सब फंसे हुए हैं। अब देखिए, तो माँ क्या है, बच्चे को जन्म दे रही है ना, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय सुख को प्राप्ति करने के लिए, इंद्रिय सुख को देने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर बच्चे को पैदा करने के बजाय उसका एबॉर्शन कर देते हैं। तो ये सही है क्या? इतने समय तक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है, फिर क्या करती है, बहुत सारे लोग आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि दूसरे का, हम अपने बच्चे को दूसरे को दे देंगे, किसके लिए, धन के लिए। यानी हमारी आध्यात्मिकता खत्म होती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी आध्यात्मिक अगर हम नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अगर हमें पता नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। हमें पता है कि स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप ब्रीथिंग, यानी हर पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि स्टॉप स्मोकिंग, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिगरेट पीते जा रहे हैं। क्यों? हमारे इंद्रिय सुख के चक्कर में, है ना। देखिए, हम अपने लंग्स को खराब करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें करना है। अपने जीवा के टेस्ट के लिए हम करते जा रहे हैं। क्यों करना है पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि अरे अगर आप शराब नहीं पीते हैं, आप सिगरेट नहीं स्मोक करते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, अरे कौन से पुरानी दुनिया में रहते हो, अरे ये तो एकदम दकियानुसी ख्याल वाला है, पिछड़ा आदमी है, एडवांस तो है ही नहीं है। हम एडवांस बनने के चक्कर में हम लोगों के साथ शराब पीते हैं। क्यों पीते पता नहीं। ये देखिए, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ये शराब पीने से इसके बच्चे पे असर पड़ेगा, लेकिन पीना है। देखिए, ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब पी रहा है, कोई टेस्ट के लिए पी रहा है, कोई दिखाने के लिए पी रहा है, लेकिन सब पी रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन यानी हमने आईक्यू देखा, ईक्यू देखा, अब एसक्यू देखते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। यानी आपके पास में आईक्यू है, बड़ी अच्छी बात है, ईक्यू हो गया तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन अगर आपके पास एसक्यू है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होता है कि आप कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। अगर आपको इस क्यों का उत्तर मिल जाता है तो उसको आप बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। अब ये देखिए, आईक्यू ईक्यू देखा, एसक्यू सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है। इंटेलिजेंट तो है ही हम सब, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। इंसान कर सकता है क्योंकि अध्यात्म है ना। जानवर कर सकते हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंस होता है, जानते हैं कि कौन सा जीव कैसा है, उनके अंदर भी मातृत्व प्रेम होता है, तो ईक्यू भी है, इमोशनल भी है। लेकिन एसक्यू सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। SQ allows human to be creative, to seek answers to fundamental questions, play an infinite game। यानी SQ है, आध्यात्मिक हैं आप, तो आपको पता चलता है कि क्यों, किस लिए करते हैं, आपको मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है, आपको कहाँ जा रहे हैं पता होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे IQ क्या है, गाड़ी चलाना, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें पता होता है ना कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। EQ का मतलब होता है कि हमें ये पता है गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन किसी को ठोकना नहीं है, हमें किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करना है, ये आपका EQ हो गया। और एसक्यू है कि भाई जाना कहाँ है, गाड़ी तो चलाने आ रहा है, दूसरों को ठोकना भी नहीं है, हमें एक्सीडेंट नहीं करना, लेकिन जाना किस तरफ है। ये तो वैसे ही हो गया कि आप ऑटो में बैठ गए, ऑटो ड्राइवर पूछेगा जाना कहाँ है, आपको पता नहीं, जहां तेरा मन करे ले चल, तो ये हो गया आपका एसक्यू। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो ही आप एसक्यू वाले हैं।
आप खाली बस काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? पैदा क्यों हुआ हूँ मैं? भगवान ने मुझे भेजा क्यों है यहाँ पे? क्या काम के लिए भेजा है? मेरा कर्म क्या है वो पता नहीं है, तो आप खाली क्या है, अंधी वाली भेड़ चाल में है आप। हम क्या कर रहे हैं? अपने इंद्रियों को सुख दे रहे हैं ना, एसक्यू, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ये इंद्रिय है ना, 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, त्वचा, स्पर्श, नाक, जिह्वा, ये सब 5 इंद्रियां हैं। ये मन क्या है? ये रस्सियां हैं, ये आपकी रस्सियां मन है। ये कौन है जो काले कपड़े में? ये आपकी बुद्धि है, और ये आप है। जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और फिर आप भागते रहेंगे। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन करना है। शराब पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं पता नहीं, पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, पता नहीं होगा आपको, है ना। ये हम देखेंगे इसको आने वाले अध्याय में भी, इसको और डिटेल में देखेंगे। हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, इसको भी हम एक आने वाले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारे में और पशुओं में अंतर क्या है? पशु में और हमें अंतर क्या है? पशु क्या है? पशु भी आराम करता है, हम भी आराम करते हैं, है ना। पशु भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं। पशु भी मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं। हम भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, पशु भी करता है। तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? अब देखिए, आप भोजन कर रहे हैं, टेस्टी भोजन कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, पशु भी भोजन करता है। आप सोते हैं, पशु भी सोता है। तो पशु को आनंद ज्यादा आ रहा है कि आपको ज्यादा आनंद आ रहा है? आप एसी के कमरे में सोते हैं, पशु भी सोता होगा ना। दूध आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ज्यादा आनंद है? तो आप में पशु में अंतर क्या है? आप मैथुन करते हैं, आप अपने मैथुन में आपको आनंद आता है, तो पशु भी तो मैथुन करते हैं। आपके पास शक्ति है, मिसाइल छोड़ सकते हैं किसी को सताने के लिए, तो पशुओं के पास भी तो सिंग होती है लड़ने के लिए। तो जो आप कर रहे हैं पशु भी कर रहे हैं, तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, कि हम क्यों कर रहे हैं, ये उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है तो आप स्पिरिचुअली आगे हैं, यानी आपके पास आईक्यू भी है, ईक्यू भी है और एसक्यू भी है। आप नौकरी कर रहे हैं तो खाली पैसे कमाने के लिए नहीं, इस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है, अपने जीवन को आनंदित कैसे रखना है, ईश्वर के धाम तक कैसे पहुंचना है, वो पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर आपका लाइफ सही नहीं है। हम क्या हो जाएंगे? द्विपाद पशु, यानी हम भी 2 पैरों वाले पशु हैं। क्यों? अगर हमारे अंदर ईक्यू एसक्यू नहीं है तो। क्योंकि देखिए, अभी ये जानवर है ना, बकरी है, इसके सामने हरा चारा रखा हुआ है, इसको बड़ा आनंद आ रहा है, अरे आज तो बढ़िया मजेदार चारा मिला है, खाने के लिए मस्त लगा हुआ है इसे। ये भेड़ है, बकरी नहीं है। इसे खाने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि जैसे ये पशु यहाँ काट के रख दिए गए बिक रहे हैं, वैसे आज तो इसको खिलाया जा रहा है, कल इसका नंबर यहाँ आने वाला है। इसी तरह से हमें भी पता नहीं होता कि आज हम तो बड़ा आनंद ले रहे हैं, कल हमारा क्या होने वाला है। हम कौन सी सदगति में जाएंगे कि दुर्गति में जाएंगे, हमें स्वयं पता नहीं है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हैं। और सुंदर चीजें, आप यूथ हैं, आपको पता होता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपको उद्देश्य पता है, आप नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छी बात है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए। नहीं पता है तब तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बस गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ जाना है पता ही नहीं, डेस्टिनेशन क्या है पता नहीं है। किसी को डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, क्यों? पता नहीं। किसी को इंजीनियर बनना है, वो फार्मेसी कर रहा है, क्यों? पता नहीं। पता होना चाहिए, क्योंकि जो इसको पता नहीं होता है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो आज का प्रेजेंटेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। आंचा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु भय च पतितानां पावने भयो वैष्णो नमो नमः। कल का अध्याय बहुत ही सुंदर है। कल हम थोड़ा कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज माता जी ने जैसे अभी लास्ट का प्रश्न पूछा ना,
कि आत्मा को प्रॉब्लम नहीं होता तो क्यों कराते हैं, तो हम कर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कल हम। तो आप सभी क्लास में उपस्थित रहें, अटेंडेंस कम ना हो पाए, क्योंकि ज्ञान तो मिल रहा है कृष्ण द्वारा, तो उस ज्ञान से अछूते क्यों रहे हैं हम। कृष्ण ने भगवत गीता में जो हमें बताया है वो हमारे जीवन के लाभ के लिए, हमें पता चलता है कि हम क्यों कर रहे हैं, उसे अगर जानना है तो आपको निरंतर बने रहना है। और हम कल फिर मिलेंगे। कल हम एक सुंदर सा छोटा सा वीडियो देखेंगे। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।